आपकी राइटिंग से ही आपकी पर्सनालिटी को भी जज किया जाता है। ये किस प्रकार का व्यक्ति। 2 पेज लिखने से राइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है। कैसे उसको इंप्रूव करना है, कुछ ऐसे सिंपल टिप्स हैं जो आपकी हैंड राइटिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। और करना भी है तो कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो मेरी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में आपको मैं जितने सारे टिप्स बताऊंगा उन सारे टिप्स को बस फॉलो कर लेना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग जो है स्कूल तक ही सीमित है, स्कूल के बाद हैंडराइटिंग का कोई लेना देना ही नहीं। तो और उसी की वजह से वो राइटिंग को इंप्रूव नहीं करते। और जब इंप्रूव करने की बात आती है तो उनके माइंड में ये आता है कि उन्हें 2 से 3 पेज डेली राइटिंग करनी पड़ेगी तो ही जाकर के उनकी राइटिंग इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जब उनसे बात बोली जाती है कि आपको 2 पेज राइटिंग करनी है, अब पहले से मूड खराब कि 2 पेज करनी है तो, लेकिन चलो ठीक, बच्चे ने कर लिया, कैसे उसको इंप्रूव करना है ये नहीं बताया जाता। एक्चुअल में लोगों को ये बताया ही नहीं जाता है कि राइटिंग इंप्रूव करनी कैसे है। 2 पेज लिखने से राइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है। सही तरीके से लिखने से आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे ये मान लेते हैं कि अब मेरी राइटिंग इंप्रूव हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसे सिंपल टिप्स हैं जो आपकी हैंडराइटिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि आपकी राइटिंग से ही आपकी पर्सनालिटी को भी जज किया जाता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। आज इस वीडियो में आपको मैं जितने सारे टिप्स बताऊंगा उन सारे टिप्स को बस फॉलो कर लेना। और बात आती है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, और करना भी है तो कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो मेरी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। मैं सारी चीजों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और आपका ये जो राज भैया ना जो बताएगा वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। बस ये पूरी वीडियो को देख करके जाना। तो सबसे पहली बात आती है कि आप सभी को लेफ्ट टू राइट लिखना है। अब लेफ्ट टू राइट, हाँ हम तो बाएं साइड से ही लिखते हैं, हम तो बाएं साइड से लिखते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको लेफ्ट टू राइट आपको अपने अक्षर को लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये ऐसे ना बना दी। अब जब हम ऐसे ना बना रहे हैं ये ना, तो ना में क्या कर रहे हैं, पहले हमने राइट से शुरू होकर के लेफ्ट साइड में गए। अब जिसकी वजह से ये जो ना है बहुत ही गंदा लग रहा है। अगर आप कुछ इस प्रकार से ना बनाओगे, यहां पर क्या हुआ, हम दाएं से बाएं गए, राइट टू लेफ्ट गए, लेकिन जब हम इस ना को बनाए लेफ्ट टू राइट गए। अब बताओ कौन सा ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात आप कहोगे ये वाला। आपको सभी अक्षर, जितने भी अक्षर हैं उनको हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना है। लेफ्ट टू राइट जब लिखोगे तो आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जा ऐसे बना देंगे, अगर आप ऐसे करके जा बनाओगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छे जो हमारे अक्षर हैं वो दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि अपने अक्षर को जो लिखने का जो तरीका है वो लेफ्ट टू राइट रखना है। अगर बाएं साइड से दाएं साइड लिखोगे तो आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। देन उसकी बात करते हैं कि पेन होल्ड करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पेन को एग्जैक्टली ऐसे पकड़ लेंगे। अब जब तुम ऐसे पेन को पकड़ोगे, पेन एकदम से पीछे है, आपने पूरा जोर लगा के पेन को पकड़ा है। पेन को एकदम हल्के तरीके से पकड़ो और कोशिश करो कि इन 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल करो। ये 5 उंगलियों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कि आप पेन ऐसे पकड़ लिए, और ना इसकी दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ही एकदम ये पास होनी चाहिए। एकदम से फिट दूरी ऐसे होनी चाहिए। जब आप इस प्रकार से पेन को होल्ड करोगे तो जब आप इससे लिखना शुरू करोगे तो इसकी वजह से ना तो आप ज्यादा तेज से पेन को दबा के लिख पाओगे, और ज्यादा दबा के लिखने की वजह से क्या होता है कि आपकी राइटिंग खराब हो जाती है और आपकी जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देन आता है कि सिरो रेखा। अब सिरो रेखा क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में जैसे लिख दिए, लिखने के बाद खत्म, अगले वर्ड पे आ गए। अगर आप शब्द के ऊपर सिरो रेखा नहीं बनाओगे, ये जो ऊपर की रेखा होती है इसको सिरो रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरो रेखा। अगर आप कोई भी शब्द लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस, कोई वाक्य लिख रहे हो, तो हर एक वाक्य में सिरो रेखा डेफिनेटली बनाया करो। अगर आप सिरो रेखा बनाओगे तो ही आपके जो शब्द हैं वो सुंदर दिखाई देंगे। इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है पेन कैप। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं
और उसके ऊपर वो पेन है ना ढक्कन, उसको पीछे लगा लेते। अब पेन के ढक्कन लगाने की वजह से कहेंगे अरे पेन के ढक्कन है, क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जब हम पेन के कैप को लगा लेते हैं ना, तो उसका जो बैलेंस है वो सही तरीके से नहीं बन पाता। यानी अगर आपको पेन के बैलेंस को बना के रखना है, सही तरीके से लिखना है, तो पेन की कैप हमेशा निकाल के ही लिखना। इस बात का ध्यान रखना। पेन का कैप कभी भी यूज मत करना। कॉपी लिखते समय ये जो पेन का कैप है ये कभी भी यूज मत करो। अगर आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है तो इस टिप्स को याद करते चलो कि क्या क्या आपको करना है। देन आता है कटिंग। हाय हाय, इसमें तो हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा हो या फिर सीबीएसई या किसी बोर्ड का बच्चा हो, वो इसमें तो एकदम महारत हासिल कर लेता है। वो अगर कहीं पर गलती हुई तो वो पेन उठाएगा, ये घुजुर पुजुर, ये लो लो गुजुर गुजुर गुजुर, ये दुनिया भर की ऐसे नौटंकी कर देता है। अब होता क्या है इसकी वजह से, जो टीचर है ना उसकी जो नजर है वो आपकी इसी जो बढ़िया आपने काटा पीटा है इसी पर ही जाएगी। पूरा फोकस उसका इसी पर रहेगा कि आपने काटा क्या है। यानी अगर आप कॉपी में कहीं पर गलती करो तो गलती करने के बाद सिंपली एक ही लाइन ऐसे खींचो, बस एक लाइन खींचना है। अगर आप इस प्रकार से एक सिंपल लाइन खींचोगी तो आपकी कॉपी कभी भी गंदी दिखाई नहीं देगी। आप बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर आपकी जो लाइन है वो पता भी नहीं चलेगी कि यहां पर कटिंग की गई है कि नहीं की गई है। तो कटिंग करना भी आपको सही तरीके से आना चाहिए। कहीं पर भी कोई गलती हो, ज्यादा गलती भी हो गई हो तो भी आप ऐसे ही एक सिंगल लाइन खींच करके काटा किया करो। अगर आप ऐसे करते हो तो ये भी आपकी हैंडराइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। देन इसके बाद फॉन्ट साइज। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कभी बड़े शब्द कभी छोटे, जैसे लिख दिए ऐसे छोटा, फिर अगला वर्ड बड़ा लिख दिए, फिर छोटा लिख दिए, फिर बड़ा लिख दिए। तो इससे जो है ना आपकी कॉपी बेहद गंदी लगती है। हकीकत जानो बहुत ज्यादा खराब लगता है। तो याद रखो कि आपके जो फॉन्ट साइज हैं वो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, हमेशा अक्षर के आकार एकदम से बराबर होने चाहिए। जिस प्रकार से आप यहां पे देख सकते हो, प्रत्येक अक्षर का जो साइज है, प्रत्येक अक्षर का जो साइज है कि अगर हम यहां से एक लाइन खींचना चाहें तो एक लाइन एक्स्ट्रा यहां से खींची जा सकती है। तो जो ये लाइन है वो भैया एकदम से मेंटेन होनी चाहिए। फॉन्ट की साइज एकदम बराबर, ना बहुत ज्यादा छोटी ना बहुत ज्यादा बड़ी, और बीच में छोटा बीच में बड़ा ये भी नहीं करना है। आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। ये सबसे बड़ी। दूसरी बात, अगर आप फॉन्ट को थोड़ा तिरछा लिख रहे हो तो सारे फॉन्ट को तिरछा लिखो। अगर फॉन्ट आप सीधे लिख रहे हो तो सारे फॉन्ट सीधे रखो। अगर कुछ फॉन्ट सीधे रख रहे हो कुछ फॉन्ट तिरछे लिख रहे हो तो ये भी आपकी हैंडराइटिंग को खराब कर देता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये बेटा वो सारे टिप्स हैं जिनकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप जब तक 2 3 4 पेज रोज डेली राइटिंग नहीं करोगे आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। आपको गलतियां नहीं करना, आपको कैसे अक्षर बनाना है मैंने बता दिया कि हमेशा क्या करना, बाएं साइड से दाएं साइड लिखना है तो राइटिंग। दूसरी बात प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, जैसे स्कूल का होमवर्क है, कोचिंग का होमवर्क है, मिलता है ना, आप उसी को ही, वही होमवर्क को ही इसी टिप्स को फॉलो करके ही लिखना है। कुछ मत करो, कोई इस तरह आपको राइटिंग करने की जरूरत नहीं। जो स्कूल से काम मिला है, ये कोचिंग का काम मिला है, या आप नोट्स बना रहे हो, उसी समय ये सारे टिप्स को बस फॉलो करना। पेन की कैप यूज मत करना, पेन को सही तरीके से होल्ड करना, फॉन्ट के साइज को मेंटेन रखना, और साथ साथ बाएं से दाएं लिखना। भाई फिर से कह दे रहा हूं, इसका कुछ भी मत करना, इतना ही बस प्रैक्टिस कर लेना, आपकी राइटिंग सबसे अच्छी हो जाएगी। आपने उतना कल्पना नहीं की होगी जितनी राइटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, आपको अब क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है कि राज भैया आपने जो भी टिप्स हमको बताए हैं आज से मैं वो सारे टिप्स को फॉलो करूंगा, और अब जब मेरी ये हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी तो यहीं पर एक हफ्ते में आके कमेंट करूंगा। बस आपको केवल ये चीज एक हफ्ते करना है, डेफिनेटली केवल 7 डेज, आपको ये 7 डेज में ही इंप्रूव करके दे देगा ये सारे टिप्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।